नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सुप्रीम कोर्ट में एक जज की जो नई बहाली हुई है उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। इनका नाम है जस्टिस जेपी पर्दीवाला। इनके कोर्ट को लोग कोर्ट कर रहे हैं, उसके बाद इन पर सवाल उठा रहे हैं। इफ आई एम आस्क्ड बाय एनीवन टू नेम्स to true things which have destroyed this country for rather have not allowed the country to progress in the right direction, then the same are reservation and corruption. It is very shameful for any citizen of this country to ask for reservation after 65 years of independence. इनका नाम है जस्टिस जे बी पर्दीवाला। सुमित चौहान जो पत्रकार हैं द बिग चलाते, उन्होंने लिखा है ऐसी मानसिकता वाले आदमी को सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं होना चाहिए। कास्टिस्ट कोलिजियम, इस आदमी को देश की सबसे बड़ी अदालत में भेजने के लिए तैयार हैं। मोदी सरकार भी मदद कर रही है। इस आदमी को संविधान का ज्ञान तक नहीं है, बड़ा नुकसान करेगा। तो ये सोशल मीडिया पर लगातार बड़ी खबर है, इसको लेकर लगातार लोग लिख रहे हैं, बात कर रहे हैं। और सोचिए आप कि किस तरह से, ये देखिए इसके इनके खिलाफ 2-3 और बड़े पोस्ट हैं जो दिलीप मंडल ने भी लिखा है और जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है। ये देखिए, दिलीप मंडल लिखते हैं 10वीं पास को भी पता है कि संविधान के 15(4) और 16(4) के तहत नौकरी शिक्षा में आरक्षण की समय सीमा नहीं है, लिमिट राजनीतिक आरक्षण पर है। लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े जज पादरीवाला को लगता है कि राजनीतिक आरक्षण की तरह यहाँ भी 10 साल की लिमिट है। ये अब सुप्रीम कोर्ट के जज बनने वाला है। मोदी सरकार उसे आरक्षण विरोधी होने का इनाम देने जा रही है। तो सोचिए, इनको लेकर लगातार सोशल मीडिया पर जो सोशल एक्टिविस्ट है, जो SC ST OBC माइनॉरिटी के मामलों के जानकार हैं, वो लगातार इनको लेकर सवाल उठा रहे हैं। नितिन मिश्राम जो कि वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो लिखते हैं आई विल राइट ए लेटर टू प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड लॉ मिनिस्टर अगेंस्ट द रिकमेंडेशन ऑफ जस्टिस JB पर्दीवाला फॉर एन अपॉइंटमेंट एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बाय कोलिजियम। जस्टिस पर्दीवाला हैड opined that reservation for SC ST OBC have destroyed this country। ये इनकी अपनी राय है जिसको लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं। ये देखिए, दिलीप मंडल आगे लिखते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजों के जातिवादी गिरोह यानी कोलिजियम ने आरक्षण के खिलाफ बकवास करने वाले जज पारदीवाला को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश की है। 58 सांसद इसे हटाने की मांग कर चुके हैं, 58। इसकी मानसिकता खराब है, इसे सुप्रीम कोर्ट भेजे जाने का विरोध करें। तो ये लगातार सोशल मीडिया पर, ये कोई खबर आपको बताएगा नहीं। और ये देखिए, ये एक इंदिरा गांधी का फ्रेंच में इंटरव्यू लोग शेयर कर रहे हैं। उस समय 1966 में इंदिरा गांधी से जो फ्रेंच पत्रकार ने सवाल पूछा था, वो पूछा था कि एक ही गांव में दर्जनों जाति और उपजाति होती है, इस पर आप क्या कहेंगे। तो इंदिरा गांधी ने टूटी फूटी भाषा में कहा कि जाति ठीक नहीं है। सोचिए, भारत के पत्रकार जिस पर बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग जिस पर बात कर रहे हैं, तो हम लोग को जातिवादी कहा जा रहा है। और तमाम जो मनुवादी जातिवादी लोग हैं, उनको पेट में दर्द हो रहा है। सोचिए, फ्रांस के पत्रकार 1966 में ये सवाल इंदिरा गांधी से पूछ रहे थे कि क्या आपके देश में, ये सवाल जब आप सुनिएगा तो आपको हैरत होगी। बी देयर सरप्राइज टू फाइंड 15 कास्ट एंड सब कास्ट इन सम विलेज। मतलब एक ही गांव में 15 जाति और कई उपजातियां होती है, और उपजाति और जाति को छोड़कर शादी नहीं कर सकते। सोचिए अभी किस तरह से एक मुस्लिम कम्युनिटी के लड़की थी और एक शेड्यूल कास्ट का लड़का था, दोनों ने शादी की और लड़के की हत्या कर दी गई। खैर, एक अच्छा संकेत है कि मुस्लिम कम्युनिटी के किसी भी नेता ने, किसी भी मुस्लिम संगठन ने उस आरोपी का समर्थन नहीं किया। यहाँ तक कि जो बड़े नेता हैं अजुद्दीन ओवैसी, उन्होंने भी इसकी कड़ी निंदा की, जबकि वो खुद हैदराबाद से आते हैं, मुसलमानों के बड़े नेता माने जाते हैं। उन्होंने भी इस घटना की बड़ी निंदा की है। सोचिए, इस देश में जब कास्ट बेस हत्याएं होती है, खासकर जो हिंदू कम्युनिटी के जो डोमिनेटिंग कास्ट के लोग हैं, वो जब किसी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या पिछड़ी जाति के लोग की हत्या करते हैं, तो उनका नेता बिल्कुल नहीं बोलता है, क्योंकि उनको पता होता है कि जो ये हॉरर किलिंग हुई है जाति के नाम पर, उससे उनकी कम्युनिटी समर्थन करती है। सोचिए, इस देश में अगर आप कास्ट के नाम पर किसी की हत्या कर दे तो आप बिल्कुल अपराधी नहीं बनाए जाते हैं। इवन आपकी कम्युनिटी आपको
ताजपोशी करता है। जैसे फूलन देवी के हत्यारे को ताजपोशी की गई। जाति के नाम पर जो भी हत्याएं होती है उसमें जो जाति विक्टिम है उस जाति के लोग विरोध करते हैं, लेकिन जो जाति का आरोपी है उस जाति के लोग उस आरोपी के साथ खड़े होते हैं। इसलिए मैं कहता हूं ये देश जातियों और धर्मों में बटा हुआ है। हैदराबाद का जो मामला है उसमें दोनों मामले इंक्लूड हैं। एक तो उनका अलग धर्म भी था, एक हिंदू कम्युनिटी से थे, एक मुस्लिम कम्युनिटी से थे। दूसरा जाति भी एक मसला है, जो कि मुस्लिम कम्युनिटी के ही कई सारे लोग इस बात को लिख रहे हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी में भी जाति को लेकर एक भेदभाव है। इस्लाम में भले इसकी चर्चा नहीं है, सिखिज्म में भले जाति की चर्चा नहीं है, क्रिश्चियनिटी में भले जाति की चर्चा नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस में जाति अभी भी ग्राउंड पर है। तो सोचिए 1966 के दशक में फ्रांस के पत्रकार जाति को लेकर प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहे थे, लेकिन भारत का कोई भी पत्रकार आज भी जो सो कॉल्ड लिबरल पत्रकार है, चाहे वो पुन प्रसून हो, अजीत अंजुम हो, जिनको आप लोग सुनते हैं, अभिसार हो, चाहे अंजना को तो छोड़ दीजिए, अरफा हो, जो प्रोग्रेसिव पत्रकार हैं, वो भी जाति को लेकर कोई डिस्कोर्स शुरू नहीं करते, जबकि समस्या इस देश में सबसे ज्यादा जाति को लेकर है। जो जाति के रूप में अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, वो जिनको जातिगत आधार पर शोषण हुआ उसके साथ जुल्म भी करते हैं, और अब जो वो अपना वो अधिकार मांगे, अपनी अधिकार की आवाज उठाए, तो उसी को प्रताड़ित भी किया जाता है। उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस, हिंसा भी उसी के साथ होता है। इसलिए तानिया यादव ने एक पोस्ट लिखा है, लड़की अपना साथी चुने तो भाई और बाप हथियार उठा लेते हैं, उन्हें गुस्सा आता है। जाति धर्म स्टेटस भूलकर इंसान चुन रही, इनका खून खौल जाता है। जी हाँ, मैं उन्हीं कायर जाहिलों की बात कर रही हूँ जिन्हें सारे सिस्टम, सरकारी लूट, अपराध, अत्याचार पर गुस्सा नहीं आता है। एक वीडियो और देखिए, जिस देश की बहन बेटियां जूते पॉलिश करने पर मजबूर हो जाए उस देश का भविष्य कैसा रहेगा। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण की मांग कर रहे लोग जूता पॉलिश कर रहे हैं। पूजा विश्वकर्मा एंकर हैं वहां, इन पर नजर रखिए। अगर आप ट्विटर पर फॉलो करते हैं तो लगातार वंचित शोषित समाज की आवाज उठा रही हैं, इस पर आप खबर रख सकते हैं। ये एक पोस्ट बहुत शानदार लिखा गया है जिसमें 3 कहानी बताया गया है, वो नेशनल दस्तक पर भी देख सकते हैं। सेलिमा बौद्ध ने लिखा है कि आपका बेटा धर्म रक्षा में मारा जाए, और जो नेता होता है वो अपने बेटा को फ्रांस विदेश में पढ़ाता है, आपका बेटा भारत में। जो धर्म रक्षा के नाम पर अपने बेटा हिंदी की जो संस्कृत की बात करते हैं, उनसे देखिएगा उनके बच्चे इंग्लिश स्कूल में पढ़ते हैं, कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, और गरीब के बच्चों को कहते हैं कि तुम धर्म की शिक्षा लो, संस्कृत की शिक्षा लो। वही जो लोग कहते हैं कि धर्म ही स्वर्ग है, उनके बेटे फ्रांस, रूस, जर्मनी, इंग्लैंड में बस रहे हैं। रिपोर्ट है 352 लोग रोज विदेश की सिटीजनशिप ले रहे हैं। दूसरा उन्होंने लिखा है कि किस तरह से इस देश में धर्म की सेवा, मंदिर की सेवा उन लोग गरीब लोगों को कहा जाता है करने के लिए, जब उनकी बेटे की बारी आती है तो वो कहते हैं कि वो मुंबई में है, बेंगलोर में है, वहाँ वो IIT IIM में पढ़ाई कर रहा है। तो आपको पता करने पड़ेगा कि कौन लोग हैं, किस जाति के लोग हैं जो जिनके बच्चे विदेश में रह रहे हैं, जिनके बच्चे बड़े बड़े शहरों में IIT IIM में पढ़ाई कर रहे हैं, और किनके बच्चे अंग्रेजी स्कूल कॉन्वेंट में पढ़े, और कौन लोग हैं जो धर्म संस्कृति की राजनीति कर रहे हैं। तो ये समझना पड़ेगा आपको, जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। एक और खबर है, विनोद कापरी से लेकर तमाम लोग आज जो घरेलू सिलेंडर है, जिस सिलेंडर से आपके घर का चूल्हा जलता है, उसकी कीमत मात्र 50 रुपए की वृद्धि हुई है, मात्र 50 रुपए। इस सदस्यता के लिए नरेंद्र मोदी जी को थैंक यू कहना ना भूलेगा। देश के लिए 18 घंटे काम करते हुए क्या क्या नहीं कर रहे हैं। तो सोचिए कि एक साथ 50 रुपए घरेलू गैस के दाम पहली बार 1000 रुपए प्रति सिलेंडर से अधिक है। रोहिणी सिंह ने लिखा है, यह हमारे लिए गर्व का विषय है कि भारत आज दुनिया की सबसे महंगी LPG खरीद रहा है, और यह तथ्य व्हाट्सएप के माध्यम से हर भारतवासी तक पहुंचे, इसके लिए सस्ता डेटा आपको दिया जा रहा है। निराशावादी मत बनिए, गर्व करिए। रोहिणी सिंह ने इसको तंज किया है। तो 50 रुपए प्रति सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया गया है। और अंत में ये खबर देखिए, ये है बग्गा। बीजेपी ने दिखाया कैसे अपने कार्यकर्ता के लिए खड़ा होना होता है। तेजिंदर बग्गा जिसका उदाहरण है। तेजिंदर बग्गा भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, नेता है। अरविंद केजरीवाल के सरकार है पंजाब में, वहाँ उन पर केस दर्ज हुआ। दिल्ली पुलिस, पंजाब पुलिस दिल्ली से उनको ले जा रही थी। दिल्ली पुलिस ने फ़ोन लगाया, हरियाणा पुलिस को कहा, हरियाणा पुलिस ने उनको रोक लिया। दिल्ली पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज कर लिया है पंजाब पुलिस पर। तो सोचिए, गैर बीजेपी जो कार्यकर्ता हैं, उनके नेता इस तरह से उनको बैकअप नहीं करते हैं,
लेकिन जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनको पूरा बैकअप मिलता है, चाहे वो अमन चोपड़ा हो, चाहे तेजिंदर बग्गा हो, चाहे वो आपको बता दें कि अर्नब गोस्वामी हो, तो तमाम। लेकिन जो गैर बीजेपी समर्थक हैं उनका विधायक हो, आप मंत्री हो, सोचिए महाराष्ट्र के 2 मंत्रियों को किस तरह, गृह मंत्री और अब मलिक साहब को, नवाब मलिक को किस तरह से जेल में डाल दिया गया, जिग्नेश को कैसे जेल में डाल दिया गया, प्रशांत कनौजिया को। तो जो गैर बीजेपी समर्थक हैं अगर वो बीजेपी की आलोचना करते हैं तो उन पर केस भी दर्ज होता है, गिरफ्तारी भी होती है। लेकिन बीजेपी के जो समर्थक हैं उनको फिलहाल बीजेपी बचा रही है। तो क्या एक नई तरह की बात शुरू हो रही है, आपको समझना पड़ेगा। मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि ये तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर, और आप 2 खबरें और सुन लीजिए। अब मानना प्रक्रिया शुरू किए बिना यूपी सरकार नहीं मानती है निर्देश, ये सुप्रीम कोर्ट का यूपी सरकार पर तंज है जो मैं आपको बता रहा हूं, जिसको अजीत अंजुम ने ट्वीट किया है। और एक दिल्ली की दर्दनाक खबर है, जोशी गिरफ्तार। वरुण जोशी ने स्कूल की मासूम बच्चियों को नंगा किया, खुद स्कूल की बच्चियों के सामने अश्लील हरकत की। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा को ब्राह्मणों पर कलंक लगाने वाले ब्राह्मण समाज के इस व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग करनी चाहिए। अब सोचिए झारखंड में किस तरह से पूजा सिंघल के यहाँ से 20 करोड़ की कैश नगदी संपत्ति लगभग मिली है। अगर यही कोई SC ST OBC माइनॉरिटी के यहाँ से इतने पैसे मिलते तो उस पूरी कम्युनिटी को चोर ठहरा दिया जाता। पूजा सिंघल सवर्ण कम्युनिटी से है, लेकिन उस पर कोई बात नहीं करेगा, कोई मीडिया उस पर खबर नहीं चलाएगी, बस सिर्फ सोशल मीडिया पर बातें हो रही है। तो सोचिए इस देश में जाति कितना अहम है कि जाति से अगर आप श्रेष्ठ हैं, सिस्टम वाली जाति से हैं, तो आप अपराध भी करके बच सकते हैं। और अगर आप पीड़ित विक्टिम कम्युनिटी से हैं तो आपके साथ अपराध होगा और आप बोल भी नहीं सकते हैं। उदाहरण है, चाहे वो ललितपुर की घटना हो, चाहे वो चंदौली की घटना हो, चाहे रोहित वेमुला हो, चाहे पायल तडवी हो, यहां तक कि आप पत्रकार भी हैं तो भी आप अपनी कम्युनिटी की बात नहीं कर सकते हैं। आप पर तमाम तरह के प्रेशर और दबाव बना दिए जाएंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जो दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।